Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is biosafety cabinets. आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बायोसेफ्टी कैबिनेट जो है इसकी डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोसेफ्टी कैबिनेट, लेमिनर फ्लो होड और फ्यूम होड, क्या फ़र्क है इनमें, जो बायोसेफ्टी कैबिनेट है कब इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। So, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्लास के, इस कोर्स के, डिफाइन बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, differentiate between different types of biosafety cabinets, and to understand the placement, certification and safe usage of the biosafety cabinets. ठीक है, आज हम इन पे डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन है बायोसेफ्टी कैबिनेट की, an enclosed and ventilated workplace in a biological lab designed to contain pathogens. क्या है ये? enclosed और ventilated एक वर्क प्लेस है जहां पे हम क्या करते हैं, पैथोजेंस को हम डील करते हैं, ताकि ये इट्स अ काइंड ऑफ कंटेनर, ताकि उस कंटेनर में पैथोजेंस कंटेन हो। ठीक है, बायोलॉजिकल लैब्स में, बायोसेफ्टी लैब्स में जब हम काम करते हैं पैथोजेंस पे, स्पेशली वो पैथोजेंस जो कि एरोसोल जेनरेटेड है, स्पेशली वो पैथोजेंस जो खतरनाक है, उनको हम ओपन डेस्क पे डील नहीं करेंगे, रादर वी विल डील इट इन द बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। ये एक हुड है, एक कैबिनेट है जो कि डिजाइन है स्पेसिफिकली किस चीज के लिए, फॉर कंटेनिंग द पैथोजेंस, ताकि पैथोजन वहां पे कंटेन करें। पर्पस क्या है? सर्व इज अ मींस टू प्रोटेक्ट द लेबोरेटरी वर्कर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम पैथोजेंस। और दो चीजें इसमें, तीन चीजें बल्कि इसमें, जो बंदा काम कर रहा है ताकि उसकी भी हिफाजत हो, एनवायरनमेंट की भी हिफाजत हो, अपने को वर्कर्स और एनवायरनमेंट भी महफूज हो, और तीसरी बात, जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं वो भी महफूज हो, प्रोडक्ट की भी प्रोटेक्शन हो। तीन चीजें, ठीक है, पर्सन, प्रोडक्ट एंड एनवायरनमेंट, तीनों की प्रोटेक्शन को ये इंश्योर करता है। All exhaust air is HEPA filtered as it exits the biosafety cabinet, removing harmful bacteria and viruses. क्या करता है ये? All exhaust air is HEPA filtered. जो हवा निकलती है बाहर उस कैबिनेट से, वो ऊपर, इसके ऊपर HEPA फिल्टर लगे होते हैं, स्पेसिफिक टाइप फिल्टर होते हैं, उनको बोला जाता है HEPA फिल्टर। ये हवा HEPA फिल्टर से बाहर होके एनवायरनमेंट को स्प्रेड होती है, तो एनवायरनमेंट को साफ हवा मिलती है। HEPA फिल्टर जो है वो सारी हवा को फिल्टर करता है, और जो जितने पैथोजेंस होंगे या माइक्रोब्स होंगे वो उस फिल्टर में ट्रैप हो जाएंगे, एनवायरनमेंट को साफ हवा मिलेगी। क्लियर? एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट फर्स्ट बिकेम कमर्शियली अवेलेबल इन 1950s। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, 1950s में ये कमर्शियली अवेलेबल हो गए, उसके बाद ये रिसर्च अकॉर्डिंग टू द नीड, फिर रिसर्च बायोसेफ्टी कैबिनेट में होने लगा। Did you make a call? Call कर लो, make a call, make a call, make confirm। अच्छा, बायोसेफ्टी कैबिनेट, इसके साथ साथ रिलेटेड दो चीजें और हैं, एक है फ्यूम होड और दूसरा है लेमिनर फ्लो होड और तीसरा है बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। तो ये तीन किस्म के होड है, अक्सर इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। इसको डिफरेंशिएट हम करें कि बायोसेफ्टी कैबिनेट किस पर्पस के लिए है, लेमिनर फ्लो होड किस पर्पस के लिए है और फ्यूम होड किस पर्पस के लिए है। आपने देखे हैं कभी लेमिनर फ्लो होड से बायोसेफ्टी कैबिनेट या फ्यूम होड देखे हैं? Yes, sir. जिसने देखे हैं वो रेज योर हैंड्स। वेरी लिटिल स्टूडेंट्स। और जिसने इसमें काम किया हो, ओके, ओनली माय स्टूडेंट्स दे वर्क इन इट एंड यू, ठीक है। सो बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या करता है? इट प्रोटेक्ट यू, योर सैंपल एंड योर एनवायरनमेंट फ्रॉम पर्टिकुलेट कंटामिनेशन। ये आपको, जो बंदा काम कर रहा है, आपके को वर्कर्स को, आपके एनवायरनमेंट को और प्रोडक्ट को
महफूज बनाता है कंटेमिनेशन से। ये इस तरह डिजाइन है, इसमें इतनी इंजीनियरिंग है कि ये तीनों की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। फ्यूम हुड क्या करता है? इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम केमिकल फ्यूम्स एंड एरोसोल्स यू आर वर्किंग विद। फ्यूम हुड यूजुअली यूज होता है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जहाँ पे केमिकल्स को डील किया जाता है। तो जो केमिकल्स की फ्यूम्स बनते हैं, केमिकल्स के फ्यूम्स बनते हैं, दैट आर एरोसोल, तो उनको क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है, और ताकि जो बंदा उस पर काम कर रहा है उसको नुकसान ना पहुंचे। और जो लेमिनर फ्लो हुड है, लेमिनर फ्लो हुड ओनली प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू योर प्रोडक्ट। लेमिनर फ्लो हुड आपके प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है, जहाँ पे जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। यूजुअली ये यूज होता है फार्मेसीज में, या जो फार्मास्यूटिकल्स है वहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन इंतहाई अहम हो, या जो RNA टाइप पे जो काम होता है इंतहाई सेंसिटिव, तो वो भी रिकमेंडेड उसके लिए है कि बायोसेफ्टी कैबिनेट। लेकिन अगर लेमिनर फ्लो हुड है तो भी काम चलेगा। तो हमारे लिए सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। क्यों? पुट द मैसेज छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्शन, हमारे कोवर्कर्स, हमारे एनवायरनमेंट और प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। इसलिए हमारे लिए बायोलॉजिकल लैब्स में बायोसेफ्टी कैबिनेट का होना जरूरी है। डिपेंडिंग ऑन द नीड, अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, ऐसे पैथोजेंस को डील कर रहे हैं जो कि हैज़ार्डस है, जो कि एरोसोलिक है, जो कि इनहेलेशन के थ्रू आपको बीमार कर सकते हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको डील करें बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, स्टॉप मी राइट ओवर देयर। अच्छा, अब बायोसेफ्टी कैबिनेट्स जो है इसकी 3 किस्में हैं। एक है बायोसेफ्टी क्लास 1, इसको हम क्लासेस बोलते हैं। क्लास 1 बायोसेफ्टी, क्लास 1 बायोसेफ्टी कैबिनेट। दूसरा है क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट। क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है क्लास 2A, दूसरा है क्लास 2B। ए को अगेन 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, क्लास 2A2, क्लास 2A1, क्लास 2A2, और इस तरह क्लास 2B1 और क्लास 2B2। समझ आ रही है? और फिर है क्लास 3। क्लास 3 को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा वो कैसे काम करता है, किस चीज़ जरूरी है। यूजुअली जो यूज होते हैं वो क्लास 1 है और क्लास 2 है। क्लास 1 क्या करता है, कैसे काम करता है? अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिविएशन ये है क्लास 1 में कि इट प्रोटेक्ट्स द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। ये सिर्फ पर्सन और प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन को तो इंश्योर करता है, लेकिन एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को इंश्योर नहीं करता। हाउ इट वर्क्स? इट डज नॉट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। ये इसमें एग्जम्पशन है। जो डिफिनीशन है बायोसेफ्टी कैबिनेट की, उसमें एक एग्जम्पशन बायोसेफ्टी क्लास 1 की ये है कि इट डज नॉट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। बाकी जितनी क्लासेस है वो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करता है। इट प्रोटेक्ट द पर्सन विद 75 LFM डायरेक्शनल एयर फ्लो इनटू द कैबिनेट। अच्छा, हाउ इट वर्क्स? ये ऐसे कैबिनेट होगा, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेंगे। इसमें ऊपर एक शीशा होता है, उस शीशे को सेश बोला जाता है। एज्यूम कि ये एक कैबिनेट है, ये यहाँ पे ग्लास शील्ड होता है। जब हम काम करते हैं यहाँ पे, सॉरी, ये अगर कैबिनेट है तो यहाँ पे ग्लास शील्ड होगा, और ये इसकी साइड्स है, ऊपर जो है इसका छत है, छत पे HEPA फिल्टर होता है। अब जब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो शेष को मैं थोड़ा सा उठाऊंगा यहाँ तक, एक मखसूस लिमिट तक। यहाँ पे मैं अब हाथ इंजर्ट करके यहाँ पे मैं काम करूँगा। समझ आ रही है? अब ये शेष को हम उठाएंगे और इस पे हम काम करेंगे। अब ये देखिए इस कैबिनेट को, ये शेष यहाँ पे थोड़ा सा इसको उठा के, ये हवा यहाँ पे एंटर हो रही है। यस, ये जो येलो एयर है, दिस इज रूम एयर। येलो एयर कौन सी है? रूम एयर। जो रेड एयर है, दिस इज कंटामिनेटेड एयर। और जो ये ब्लू एयर है, दिस इज HEPA फिल्टर्ड एयर, इट क्लीन एयर। अब देखिए,
रूम एयर अंदर जाती है हवा, यहाँ पे चूंकि हमारा पैथोजन होता है, हमारे माइक्रोब्स होते हैं, तो यहाँ पे जो हवा है ये कंटेमिनेटेड हो जाती है, अंदर जो हवा होगी वो कंटेमिनेटेड होगी, इसलिए ये रेड है। अब ये हवा यहाँ से बाहर जाती है, ये HEPA फिल्टर है, HEPA फिल्टर से पास होके बाहर जाएगी, जब ये बाहर जाती है एनवायरनमेंट को तो ये हवा अगेन क्लीन हो जाती है। HEPA फिल्टर से पास होके बाहर जाती है तो ये हवा क्लीन होती है। समझ आ गई? हवा अंदर जाती है, रूम एयर कंटेमिनेटेड एयर है, यहाँ से जब ऊपर जाती है एनवायरनमेंट को जाती है तो एनवायरनमेंट को क्लीन एयर हो जाती है। अब पर्सन की प्रोटेक्शन कैसी होती है? पर्सन यहाँ पे बैठा होगा ना, वो काम कर रहा होगा यहाँ सामने, तो पर्सन की प्रोटेक्शन कैसी होगी? प्रोटेक्ट द पर्सन विद 75 LFM डायरेक्शनल एयर फ्लो इनटू द कैबिनेट, लीनियर फीट पर मिनट, ये इसकी यूनिट है एयर। इस फीट से हवा जाएगी तो पर्सन जो है उसकी प्रोटेक्शन होती है। एंड प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट विद HEPA फिल्टर एग्जॉस्ट, यहाँ पे HEPA फिल्टर एग्जॉस्ट है, यहाँ से हवा होके बाहर जाती है तो बाहर जो हवा जाएगी एनवायरनमेंट को वो क्लीन होगी। And 70% air is recirculated, 70% is recirculated, 30% is exhausted. समझ आ रही है? This is biosafety class 1. सर ये यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है तो ये प्रोडक्ट को कंटामिनेट नहीं करेगी? ये अच्छा, good. क्या लिखा है यहाँ पे? Does not protect the product. अब बात यह है कि प्रोडक्ट को कोई और चीज तो नहीं है जो कंटामिनेट करेगी, प्रोडक्ट खुद कंटामिनेटेड हो सकता है, वो खुद माइक्रोब्स है वो, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सन की प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट डिपेंड्स आप किस किस्म का काम कर रहे हैं। अगर आपका इंतहाई अच्छा काम, सेंसिटिव काम है, इंपॉर्टेंट काम है, तो फिर आप, इसलिए ये बताए आपको जा रहे हैं कि आपने चूज करना है कि क्या आपका काम है और कहाँ पे आपको उसको करना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे पर्सन की प्रोटेक्शन होगी क्योंकि हवा यूनिडायरेक्शनल है, हवा से बाहर नहीं आएगी, हवा जो है वहाँ पे 70% रिसर्कुलेट हो जाएगी, 30% जो है वो एग्जॉस्ट होगी। पर्सन की प्रोटेक्शन होगी थ्रू दिस डायरेक्शनल एयर फ्लो। क्लियर? अब है सर और ये रूम एयर जो है ये जो ये रूम एयर है, रूम एयर तो आपके लिए मसला नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि आपको कंटेमिनेटेड एयर ना मिले। रूम एयर तो वी अज्यूम कि इट इज क्लीन। ये अभी जब आप बैठे हैं यहाँ पे तो वी आर इनहेलिंग रूम एयर, कोई मखसूस हवा तो नहीं इनहेल कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑक्सीजन, तो रूम एयर ही है जिसको हम इनहेल कर रहे हैं। सो रूम एयर वी अज्यूम इट इज पोटेंशियली फ्री ऑफ कंटेमिनेशन। अब हवा जो अंदर होगी दैट इज कंटेमिनेटेड, इंपॉर्टेंट ये है कि वो बाहर ना आए, आपको कंटेमिनेट ना करे। जो हवा पैथोजेंस के साथ मिक्स हो जाए फिर वो आपकी तरफ आए तो आपको बीमार कर सकती है। क्लियर? अब है क्लास 2। मैंने बताया था इसमें दो किस्में हैं, क्लास 2A एंड क्लास 2B। A में अगेन दो टाइप्स है, A1 एंड A2। B में अगेन दो टाइप्स है, B1 एंड B2। अब A1 पे हम बात करते हैं। एट प्रोटेक्ट, इसके बाद जितनी भी क्लासेस है वो पर्सन, प्रोडक्ट और एनवायरनमेंट तीनों की प्रोटेक्शन को इंश्योर कराती है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पॉजिटिव प्रेशर प्लेनम बनता है। मैं समझाता हूँ ये कैसे बनता है। इट प्रोटेक्ट्स द पर्सन विद 75 LFM डायरेक्शनल एयर फ्लो इनटू द कैबिनेट। पर्सन की प्रोटेक्शन कैसी होगी? पर्सन यहाँ पे होगा, ये शेष है, तो पर्सन की प्रोटेक्शन है 75 LFM, हवा अंदर जाएगी, पर्सन की प्रोटेक्शन होगी, हवा बाहर नहीं आएगी। प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट विद HEPA फिल्टर एग्जॉस्ट। HEPA फिल्टर एग्जॉस्ट है, हवा इससे बाहर निकलेगी, ये हवा क्लीन होगी। प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट विद HEPA फिल्टर लेमिनर फ्लो। प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन कैसी होगी यहाँ पे? अच्छा, इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है समझिए इसको। हवा अंदर जा रही है, यहाँ पे सक्कर है जो हवा को सक करता है। दो चीजें हैं, जहां पे आप सक करते हैं दैट इज नेगेटिव प्रेशर, और जहां पे आप पुश करते हैं दैट इज पॉजिटिव प्रेशर। यहाँ पे सक्कर से हवा नीचे आ गई, यहाँ पे ब्लोअर है, वो हवा को ब्लो करता है ऊपर की, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर प्लेनम बनता है, पॉजिटिव प्रेशर प्लेनम बनता है। समझ आ गई? नो सर? यस। हवा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हवा, ये ब्लू एयर रूम एयर है, रूम एयर अंदर गई, यहाँ पे जो है ये
इसको क्या लिखा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कौन सी एयर है, पोटेंशियली कंटामिनेटेड एयर है येलो वाली। ये पोटेंशियली कंटामिनेटेड यहाँ जब जाएगी तो ये पोटेंशियली कंटामिनेट हो जाती है, हवा यहाँ पे शक्कर होते हैं, वो शक करता है हवा, हवा इधर नहीं जाती, यहाँ से सीधी नीचे आती है, हवा नीचे आएगी, नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे ब्लोअर है वो उसको हवा को ब्लो करेगा तो पॉजिटिव प्रेशर बनेगा, ये पॉजिटिव प्रेशर प्लेनम है। यहाँ पे हवा आती है तो 70% रिसर्कुलेट हो जाती है, 70% यहाँ से नीचे आती है, नीचे भी हिपोफिल्टर है, इधर भी हिपोफिल्टर है। अब ये हवा जो पोटेंशियली कंटामिनेटेड है येलो, इस हिपोफिल्टर से, इसको अब लेमिनर फ्लो हम बोलेंगे या हिपोफिल्टर भी बोल सकते हैं, इस हिपोफिल्टर से नीचे आएगी तो देखिए ये हवा क्लीन है क्योंकि हिपोफिल्टर से पास हो गई। ये क्लीन एयर अब इस यहाँ पे शेष के अंदर ये जो हुड है यहाँ पे आ जाती है, अब ये हवा क्लीन है, तो अभी आपके उस प्रोडक्ट को ये कंटेमिनेशन से महफूज होगा। समझा नहीं बात की? बाकी जो 30% एयर एग्जॉस्ट हो रही है वो यहाँ से एग्जॉस्ट होगी, अगेन यहाँ से हिपोफिल्टर से पास होगी, एनवायरनमेंट को क्लीन एयर जाएगी। Is it clear? पर्सन की प्रोटेक्शन होगी with this 75 LFM flow of the air, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होगी हिपोफिल्टर से, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन होगी दिस लेमिनर फ्लो से, इस फिल्टर से, यहाँ से हवा नीचे आएगी, तो तीनों की हिफाजत होगी। क्लियर? यस, 2 हिपोफिल्टर होते हैं ऐसे, यहाँ पे हवा ऊपर जाएगी तो हिपोफिल्टर से पास होके जाएगी, ये हवा जो रिसर्कुलेट होती है यहाँ से नीचे आएगी भी तो हिपोफिल्टर से पास होकर नीचे आएगी, क्लीन एयर में जाएगी। सर डायरेक्शनल एयर फ्लो की जो 75 बता रहे हैं बस ये फिक्स्ड है। सर आप ये जैसे आपने भी बताया ना कि थ्रू डायरेक्शनल फ्लो जो है वो पर्सन प्रोटेक्ट होता है, इसमें स्पेसिफिक 75 भी है। हाँ, ये डिजाइन इस तरह है कि इसके अंदर जो हवा जाएगी वो इतनी ही स्पीड से जाएगी, इससे कम या ज्यादा नहीं। इसमें इंजीनियरिंग है इसलिए ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं। आप एक बार सेफ्टी कैबिनेट मंगवाएं 15, 20, 25 लाख तो आपको मिलेगा। सर मिलेगा वैसे तो वो इतना सा हुड है, अगर साइंस इसमें ना हो, इंजीनियरिंग इसमें ना हो तो कोई भी आप बाजार जाके आप बना सकते हैं, उसे कहें लोहार को कि मुझे इस तरह का एक हुड बना, ठीक है, आपको 5-6 हज़ार का मिलेगा, तो आप 15 लाख का क्यों मिल रहा है आपको, क्योंकि उसमें ये साइंस है, उसमें इंजीनियरिंग, ठीक है जी। Sir, what will be the product here? Sir, what will be the product here? What will be product जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं? Sir, pathogens नहीं होंगे। Could be pathogen, could be your तो culture, सर, तो could be your pathogens DNA। वहाँ तो रह गए ना, clean air आ रहा है हुड में, हाँ, तो प्रोडक्ट क्या होगा फिर? प्रोडक्ट क्या होगा? Yes, sir. प्रोडक्ट एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन, आप कल्चर पे काम कर रहे हैं, बैक्टीरियल कल्चर है, आप चाहते हैं कि उसमें वायरस की कंटेमिनेशन ना हो, तो उसको क्लीन एयर मिलती है। Yes, एक बैक्टीरिया तो आपके पास है, आप उसको ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको बचाना है कि उसमें दूसरी बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन ना हो। yes, sir. एनवायरनमेंट में तो बैक्टीरिया होते हैं ना, अब अगर आपने बैक्टीरिया कल्चर ग्रो कर रहे हैं तो ग्रो जो मीडिया है इट्स अ गुड फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा बैक्टीरिया भी वहाँ पे जा सकता है, सो यू आर लिमिटिंग मिनिमाइजिंग द चांसेस कि कोई दूसरा पैथोजन उस मीडिया में ग्रो करे, ठीक है। तो आप ये काम करें, आप डीएनए और आरएनए पे काम कर रहे हैं, आप सेंसिटिव, आप चाहते हैं कि उसकी कंटेमिनेशन ना हो, इवन जो हम बात करते हैं हमारे मुंह से भी ड्रॉपलेट्स गिरते हैं उस पर, ठीक है, और तो आप इन सब की हिफाजत होती है जब वो आपका काम हुड में होता है। क्लियर? नाउ क्लास 2A2 बायोसेफ्टी कैबिनेट, इट प्रोटेक्ट द पर्सन, द प्रोडक्ट एंड द एनवायरनमेंट। उसी तरह वही असूल, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर प्लेनम बनेगा। फर्क क्या है A1 A2 में? पहले में पॉजिटिव प्रेशर प्लेनम बन रहा था, इसमें नेगेटिव प्रेशर प्लेनम बन रहा है। It protects the person with 100 LFM directional airflow into the cabinet। यहाँ पे airflow की velocity change हो रही है 100 LFM है। Protect the environment with HEPA filter। environment की protection हमेशा HEPA filter से होगी। It protect the product with HEPA filter laminar flow। product की protection कैसे होगी? laminar flow से। And 70% air is recirculated, 30% is exhausted। ये same है। फर्क क्या हुआ दोनों में? यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर प्लेन बन रहा है, जो हवा यहाँ पे आती है यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर से, और यहाँ पे जो ऊपर शक्कर होता है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ पे हवा उसको शक कर रहा होता है, तो ये नेगेटिव प्रेशर प्लेन बन रहा होता है। दो चीजें हैं, हम हवा इनहेल करते हैं,
ठीक है, और हम हवा एक्सेल करते हैं। या डोर की पुश और पुल, जो पुश है ये नेगेटिव प्रेशर है, और जो पुल है ये पुल है ये नेगेटिव है, और जो पुश है ये यहाँ पे, क्योंकि ये पुल कर रहा है यहाँ पे होगा, वो पुल कर रहा होता है तो ये नेगेटिव प्रेशर है। सिर्फ नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर का फर्क है, बाकी तकरीबन दोनों सेम है, और यहाँ पे ये फर्क है, ठीक है, बाकी चीजें दोनों में तकरीबन एक जैसी हैं। एक के अंदर एट अ टाइम या पुल हो गया कुछ, तो ये तो फर्क है दोनों में। तो तभी पॉजिटिव प्रेशर भी बढ़ेगा या नेगेटिव प्रेशर भी। अब है दोनों में लग जाता है। ठीक है सर, इसमें हाँ, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है ना। यहाँ पे शक्कर भी है, पहले में ब्लोअर भी है, वो ब्लो कर रहा होता है। इसमें ब्लोअर नहीं है, वो सिर्फ शक कर रहा होता है, लेकिन ऊपर से, ठीक है, शक्कर की पोजीशन। तो E2 में शक्कर ऊपर होता है, तो यहाँ जब शक्कर कर रहा होता है तो ये पूरा नेगेटिव प्रेशर बनता है। A1 में यहाँ पे उसने शक कर लिया, यहाँ पे ब्लोअर है, वो ब्लो कर रहा है, तो ऊपर पॉजिटिव प्रेशर। क्लियर? क्लास 2B1 बायोसेफ्टी कैबिनेट। क्लास 2B1 बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या होगा? इसमें प्रोटेक्ट द पर्सन, द प्रोडक्ट, द एनवायरमेंट, तीनों की हिफाजत करेगा। और क्या करेगा? मस्ट बी हार्ड डक्टेड। ये याद रखें, B1 और B2 जो है ये हमेशा हार्ड डक्टेड होंगे। हार्ड डक्टेड का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। प्रोटेक्ट द पर्सन विद 100 LFM डायरेक्शनल एयर फ्लो इनटू द कैबिनेट। यहाँ पे भी 100 LFM डायरेक्शनल एयर फ्लो होगी। और प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट विद HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर है जो कि एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट विद HEPA फिल्टर लेमिनर फ्लो। प्रोडक्ट को अगेन हवा यहाँ से लेमिनर फ्लो से पास होकर यहाँ पे आएगी तो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन भी होगी। 30% एयर इज रिसर्कुलेटेड, 70% इज एग्जॉस्टेड। वहाँ पे 70% रिसर्कुलेट था, 30% एग्जॉस्ट था। यहाँ पे 30% सर्कुलेट है, 70% एग्जॉस्ट हो रही है। हवा जा रही है नीचे, ये पोटेंशियली कंटामिनेट हो जाती है। यहाँ पे भी एक लेमिनर फ्लो है जिससे हवा यहाँ पे नीचे, हवा यहाँ पे पास होगी, ठीक है। तो ये हार्ड डक्ट है, ये इसको हार्ड डक्टेड बोलते हैं। हवा यहाँ पे आएगी तो ये हार्ड डक्ट से ऊपर आएगी, 70% एग्जॉस्ट होगी, 30% जो है वो रिसर्कुलेट होगी। ऊपर भी साफ हवा, यहाँ पे भी साफ हवा। ये जो एयर है ये पोटेंशियली कंटामिनेट है। क्लियर? यहाँ पे जाली होती है, अगर आपने देखा हो जाली तो नीचे वो हवा को नीचे उसकी हवा उससे नीचे जा रही होती है, जाली जो होती है। इसलिए ज़रूरी है, हमको बोला जाता है कि जाली पे कोई चीज़ें ना रखें। अगर आप उस पर बुक्स शुक्स चीज़ें रखेंगे, टिश्यू पेपर वगैरह, तो हवा की जो तरतीब है वो ख़राब हो जाती है। एयर कर्टन उसको बोला जाता है, एयर कर्टन। अब है क्लास 2B2 बायोसेफ्टी कैबिनेट। अगेन प्रोटेक्ट द पर्सन, द प्रोडक्ट इन द एनवायरमेंट, मस्ट बी हार्ड डक्टेड। जिस तरह B1 की इस तरह B2 है। पर्सन की प्रोटेक्शन कैसी होगी? 100 LFM डायरेक्शनल फ्लो। एनवायरमेंट की कैसी होगी? HEPA फिल्टर। और प्रोडक्ट की कैसी होगी? लेमिनर फ्लो। 0% एयर इज रिसर्कुलेटेड, 100% इज एग्जॉस्टेड। जो हवा यहाँ से आएगी वो पूरी की पूरी यहाँ से एग्जॉस्ट होगी। ये हार्ड डक्ट में एग्जॉस्ट होगी पूरी की पूरी। यहाँ पे एक दूसरा आउटलेट होता है या इनलेट होता है जहाँ से हवा एंटर होगी और इस लेमिनर फ्लो से पास होगी, नीचे आएगी। ये आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप काम करते हैं, तो उसको क्लीन एयर मिलेगी। और यहाँ से अगेन इस ग्रिल से हवा नीचे जाएगी, हार्ड डक्ट में ऊपर जाएगी, इवापोरेट होगी, एग्जॉस्ट होगी। इसमें वो जिक्र नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव का। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीज मस्ट बी हार्ड डक्टेड, हार्ड डक्ट होगा। डिफरेंस क्या है B2 B1 में? B1 और B2 में क्या फर्क है? 100% एग्जॉस्ट होता है और 75% एग्जॉस्ट यहाँ होता है। फर्क है। और दूसरा जो है यहाँ फर्क है, 0% इज रिसर्कुलेटेड, वहाँ पे कुछ रिसर्कुलेट हो रही है। सर एक्सक्यूज मी सर, एक ही मशीन में ये कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं कि पहले से होता है B1 और B2? ये पहले आप देखेंगे आप किस लैब में काम कर रहे हैं, किस चीज़ में काम कर रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आप बायोसेफ्टी कैबिनेट अगर आपने परचेज करनी है तो परचेज करें।
अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है आगे मैं समझाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जी सर, जो कंटेमिनेटेड एयर अंदर जा रही है सर, और तो इवापोरेटर से पहले प्रोडक्ट को भी अटैक कर सकती है। किधर है प्रोडक्ट जो हवा आ रही है वो ऊपर से लेमिनर फ्लो से आएगी, ये साफ एयर है। सर जो बाहर से जा रही है अंदर, वो वाला हवा। बाहर से जो हवा अंदर जा रही है वो उधर नहीं जा रही, वो डायरेक्ट यहाँ पे फौरन नीचे आएगी। कैसे नीचे आएगी? दिस इज इंजीनियरिंग, क्योंकि ऊपर से जो हवा है, ये हवा इन दोनों का, आपने काबल रिवर देखा है और ये इंडस रिवर जब मिलते हैं कैसे मिलते हैं, दोनों का कलर चेंज होता है, ठीक है, फिर आगे जाके ये मिक्स हो जाता है। इस हवा की स्पीड और इसकी तकरीबन सेम होती है, तो इसको न्यूट्रलाइज करता है, ये ऊपर नहीं जाने देता, ये फौरन नीचे जाएगी, इस इनलेट से नीचे जाएगी, हार्ड डक्ट से पूरी की पूरी इवेपोरेट होगी। प्रोडक्ट को सिर्फ साफ हवा मिलेगी ऊपर लेमिनर फ्लो से, यहाँ की जो हवा है वो हार्ड डक्ट से एग्जॉस्ट होगी। क्लियर क्लियर? सर ये डिफरेंट एंगल से है, ये साइड से है, वो सामने से है। सामने से ऐसे आप शेष उठाते हैं, हवा अंदर जाती है, फौरन नीचे जाती है, हार्ड डक्ट से ऊपर चली जाती है। ऊपर इनलेट है, वहाँ से हवा आती है, यहाँ पे लेमिनर फ्लो है, उससे नीचे पास होती है, यहाँ पे आती है साफ हवा, यहाँ पे आप काम करते हैं। क्लियर? सर इसमें टाइम मेंशन नहीं है, कितना टाइम? आगे आगे देखिए, तो खत्म नहीं होगा। टिम्बल कनेक्शन, व्हाट इज टिम्बल? टिम्बल क्या चीज है? व्हाट इज टिम्बल? बैक बेंचर्स, आई एम वाचिंग, अटेंशन प्लीज। बैक बेंचर्स तवज्जो से सुने, not only your physical presence, rather your mental presence is required. ये बीच वाला, are you sleeping? Come on. Okay, so क्या ख्याल है? What is टिम्बल? What is टिम्बल? पहली दफा सुना? First time सुना, okay. चमनी सुना है? चमनी का नाम सुना है? चमनी, कैनोपी, कैनोपी सुना है? कैनोपी क्या होता है? किचन में जैसे होती है। Nomor tanggi dewa, Data wise, kind of computer, right? tanggi dewa. Okay. टिम्बल कनेक्शन ये है, गौर से सुने, इसमें बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर क्वेश्चन यही से आएंगे। यू नीड टू बी वेरी, अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया तो जहाँ जैसी भी मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करूँ आपको समझ आएगी। क्वेश्चन विल नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, उसमें लॉजिक होगा। जब आपकी समझ होगी तो आप लॉजिक को समझ के जवाब दे पाएंगे, अगर आपकी लॉजिक नहीं है तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सो टिम्बल कनेक्शन ये है, बेनिफिट ऑफ ए टिम्बल कनेक्शन। टिम्बल कनेक्शन अप्लाई करके आप A2 को B2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। टिम्बल कनेक्शन अप्लाई करके A2 बायोसेफ्टी कैबिनेट पे टिम्बल कनेक्शन अप्लाई करके आप A2 से B2 वाला काम ले सकते हैं। B2 की क्या खासियत है? माइन्यूट सेंस स्मेली वर्क जो है वो आप उसको B2 में उसके साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज हार्ड डक्टेड, पूरी की पूरी जो है वो एग्जॉस्ट होती है। माइन्यूट अमाउंट ऑफ सेंट या स्मेली वर्क या थोड़े से अगर आप केमिकल, हल्के फुल्के केमिकल है, आप उसको भी B2 में उसके साथ काम कर सकते हैं। तो अगर आपका ज़्यादातर काम बायोलॉजिकल एजेंट्स पे है, कुछ वो स्मेली काम भी है, तो आप A2 पे टिम्बल कनेक्शन अप्लाई करके उसको B2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे वही फ़ायदा आप ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है? जो क्लास B कैबिनेट है, क्योंकि ये हार्ड डक्टेड है। हार्ड डक्टेड का क्या मतलब है कि इसका एक पाइप कह लें, क्या कह लें, हार्ड डक्ट जो है वो ऊपर एग्जॉस्ट के साथ लगा होता है, और ये हाईली सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग्स में, लैब्स में ये B2 जो है ये नस्ब होनी चाहिए। अब जो हाईली सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग्स है और लैब्स है, जो बिल्डिंग होगा उसका एग्जॉस्ट जो है
वो 24 आवर रन करना चाहिए। और अब जब एग्जॉस्ट 24 आवर रन कर रहा है, उसके साथ आपके बायोसेफ्टी कैबिनेट का डक्ट लगा हुआ है। अब जब एग्जॉस्ट चल रहा होता है तो एग्जॉस्ट क्या करता है? एग्जॉस्ट सकता है, सक करके बाहर फेंकता है, राइट। अब क्या होगा कि वो एग्जॉस्ट चूंकि ऑन है, वो हवा को खींच रहा है, और यहाँ पे आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट उसके साथ लगा है, HEPA फिल्टर। तो ये HEPA फिल्टर से हवा खींच रहा होता है, और अगर आपका HEPA फिल्टर और ये कैबिनेट बंद हो और ये से हवा खींच रहा हो, तो ये आपके HEPA फिल्टर को खराब कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब बिल्डिंग का एग्जॉस्ट चल रहा हो तो आपके बायोसेफ्टी कैबिनेट का एग्जॉस्ट भी मुसलसल 24 घंटे 24/7 ऑन होना चाहिए, ताकि वो हवा जब खींच रहा होता है ये उसको हवा प्रोवाइड कर रहा हो, तो ये ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा, और अगर ये ख़राब हो गया तो फिर आपके बायोसेफ्टी कैबिनेट का कोई फ़ायदा नहीं है, या बहुत थोड़ा फ़ायदा रह जाएगा। ये आपकी हवा जितनी कंटेमिनेटेड है वो एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करेगी। अब A2 को जब आप B2 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? जैसे हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एनर्जी की क्राइसिस है, यहाँ पे 24 आवर तो लाइट नहीं होती 24/7, तो अगर आपने B2 नस्ब किया है और ना हर वक्त आप ये बायोसेफ्टी कैबिनेट चलाते हैं, इतना ज़्यादा काम तो नहीं होता कि हम 24 आवर यहाँ हो काम कर रहे हैं, तो अगर आपका ये बंद हो, वो चल रहा हो, तो ये आपका ख़राब हो जाएगा। A2 को जब आप B2 में कन्वर्ट करते हैं तो फिर फ़ायदा क्या होगा कि आप इसको बेशक बंद रखें, ये एग्जॉस्ट बेशक ऑन हो, ये बंद हो। जब आप काम करें तो इसको ऑन करें, जब काम नहीं करते तो इसको ऑफ रखें। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए फिर कौन सा अच्छा हुआ? हमारे जैसे माहौल में टिम्बल कनेक्शन। आप A2 को B2 में कन्वर्ट कर दें, रादर कि आप B2 यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपके बिल्डिंग का एग्जॉस्ट 24 आवर जब ऑन होगा तो ज़रूरी है कि आपके जो बायोसेफ्टी कैबिनेट है ये भी 24 आवर ऑन हो, जो कि हमारे लिए मुश्किल है। एनर्जी की प्रॉब्लम है, काम हमारा इतना नहीं होता कि 24 आवर हो, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सोच समझ कर चीज़ खरीदें, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और फिर हमें उसमें काम करना है तो हम प्रॉपर सिलेक्शन करें इसकी। इज इट क्लियर? You can shut off the biosafety cabinet in room continues to exhaust. तो रूम एग्जॉस्ट करेगा, आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लोज होगा। लेकिन अगर B2 है तो फिर आप जब तक एग्जॉस्ट चलता है तब तक आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट भी रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो खराब होगा। क्लियर? ओके, अब प्लेसमेंट पे बात करते हैं। जब बायोसेफ्टी कैबिनेट अक्सर लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव, आपके ख्याल में बायोसेफ्टी कैबिनेट तो हम कहाँ पे प्लेस, लेट्स से दिस इज आवर लैब, बायोसेफ्टी कैबिनेट हमने खरीद लिया, तो आपके ख्याल में हम इसको कहाँ पे पुट करें, कहाँ पे हम इसको नस्ब करें? जी जी, विंडो साइड पे, विंडो उधर है वहाँ पे करें। और बायोसेफ्टी कैबिनेट हमने खरीद लिया, ये हमारी लैब है, हम यहाँ पे कहाँ पे इसको पुट करें? वॉल के साथ, वॉल के सारे वॉल्स हैं, कहाँ पे? यहाँ पे, वहाँ पे, किधर? वॉल के साथ, विंडो के साथ, एक ग्रुप के रहे विंडो के साथ, और सेंटर में, मिडल में, वेरी गुड, यहाँ पे शाबाश। और सर जहाँ पे वेंटिलेशन हो उसके अपोजिट, जहाँ पे वेंटिलेशन हो उसके अपोजिट, मतलब यहाँ से वेंटिलेशन है तो उसके सामने अपोजिट। नहीं सर, अगर इस तरफ वेंटिलेशन है तो इसका इस तरफ, यहाँ से वेंटिलेशन है तो वहाँ पे रखिए। ओके, नेक्स्ट जी, हाँ, एग्जॉस्ट के पास रखिए, गुड, आवाज यहाँ पे की सर्कुलेशन हो, ठीक है। जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो सर, जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, कम हो सर, कम हो। वेरी गुड, बोलिए, प्लीज बोलिए जी, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है कहाँ पे पुट करने चाहिए? क्लियर डायरेक्शन की सिम्प में हो कि मुखालिफ सिम्प में?
Opposites. सिम्ट में हो, जहाँ पे एयर जा रही है तो उस सिम्ट में, Yes. हाँ ठीक है, good. Should not be placed near walkway, as the air curtain can be easily disrupted. इसकी इम्पोर्टेंट काम फंक्शन जो है ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे हमारी हिफाजत करता है, इसके अंदर एयर कर्टन डेवलप हो जाता है, डायरेक्शनल एयर फ्लो, एयर कर्टन, एयर टर्बुलेंस उसको बोला जाता है, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप इसको दरवाजे के सामने, खिड़की के सामने रखेंगे तो दरवाजे की हवा जो है जब आप उसको खोलते हैं या बंद करते हैं तो ये हवा जो है वो उसकी ट्रैफिक शुरू हो जाती है। तो वो हवा जो है इस हमारी मशीन की हवा की जो वेलोसिटी है, जो एयर कर्टन है, उसको डिस्टर्ब कर लेगा तो आपका प्रॉपर काम नहीं होगा। इसलिए इट शुड बी केप्ट इन अ प्लेस, इन अ कॉर्नर, जहाँ पे ज्यादा लोगों की आमदरफ्त ना हो, जहाँ पे ज्यादा हवा की धक्कम पेल और आना जाना ना हो। 12 to 14 इंच क्लियरेंस अबाउट कैबिनेट में भी नीडेड फॉर एडिक्वेट रिसर्कुलेशन। ऊपर जो है आप 12-14 इंच का फासला दे ताकि रिसर्कुलेशन प्राप्त हो, छत के साथ लगा ना हो बल्कि कुछ ये पार। यूजिंग स्मोक स्टिक्स टेस्ट टू इंश्योर एयर कर्टन इज इनटेक, एयर सप्लाई एयर वेंट्स कैन आल्सो डिसरप्ट कंटेनमेंट इफेक्टिवनेस ऑफ दीज। जब इसका एयर कर्टन डिस्टर्ब होगा तो इसकी इफेक्टिवनेस कंप्रोमाइज होगी। आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं? यूजिंग द स्मोक टेस्ट। थोड़ा सा स्मोक जनरेट कर लें और देखिए वो स्मोक कैसे, उसकी पैटर्न क्या है, कैसे वो जा रहा है उस कैबिनेट में, किस सिम्प में वो जा रहा है। तो यू कैन सी द पैटर्न ऑफ द स्मोक एंड यू कैन इंश्योर कि वो एक ही डायरेक्ट ऐसे जाके ऊपर HEPA फिल्टर से पास हो रहा है। ठीक। नाउ बायोसेफ्टी कैबिनेट सर्टिफिकेशन। Biosafety cabinets must be certificated at the time of installation if it is moved and annually from thereafter. 3 सूरतों में आप इसकी रीसर्टिफिकेशन करेंगे। बदकिस्मती से हम बायोसेफ्टी कैबिनेट खरीद लेते हैं तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं, काम शुरू कर लेते हैं तो सालों साल उस पर काम जारी रहता है, कोई सर्टिफिकेशन वैलिडेशन नहीं होती। तो इट मे गिव्स अस फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। हम सोच रहे होंगे कि हम बायोसेफ्टी कैबिनेट में काम कर रहे हैं और हमारी प्रोटेक्शन हो रही है, लेकिन एक्चुअली हमारी प्रोटेक्शन नहीं हो रही होगी क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन नहीं हो चुकी। तो कैसे हम करें? 3 दफ़ा। जब पहली दफ़ा हम इसको नस्ब करते हैं, खरीद लिया, अब इसको नस्ब करता है, लगाना है, तो हम इसकी सर्टिफिकेशन करें, वैलिडेशन सर्टिफिकेशन। दूसरी दफ़ा जब अगर हमने इसको मूव किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ पे पड़ा था अब हम इसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो जब नई जगह पे हम लगाएंगे या एक लैब से दूसरी लैब हम लेके जा रहे हैं तो अगेन इसकी वैलिडेशन सर्टिफिकेशन होगी। तीसरी दफ़ा एनुअली, हर साल बाद। पहली दफ़ा मूवमेंट के बाद और हर साल बाद। 3 मौके ऐसे हैं जिसमें हमें इसकी सर्टिफिकेशन जरूर करानी होगी। सर्टिफिकेशन ऑफ द बायोसेफ्टी कैबिनेट्स इंक्लूड, सर्टिफिकेशन में क्या चीज़ें होती हैं? डाउन फ्लो वेलोसिटी, देखा जाता है कि हवा कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रही है। इनफ्लो वेलोसिटी, कितने स्पीड से इनफ्लो उसकी हो रही है। एयर फ्लो स्मोक पैटर्न, स्मोक क्रिएट करके देखा जाता है कि वो किस सिम्प में कैसे जाता है स्मोक। कैबिनेट इंटीग्रिटी टेस्ट, कि वो उसकी इंटीग्रिटी ठीक है, गड़ 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 आवाज़ें तो नहीं निकाल रहा, इंटीग्रेटेड है उसकी, ठीक है इंटीग्रिटी। यूवी लैम्प टेस्ट, उसमें यूवी लैम्प है कि तो अगर है तो ठीक काम कर रहा है कि नहीं। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक ये है, आपके ख्याल में बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में यूवी लैंप्स होने चाहिए? क्या ख्याल है? होने चाहिए? तो क्या ख्याल है, यूवी लैंप अच्छी? वेरी गुड, शाबाश। यूवी लैंप आप कब लगाएंगे? ऑन द यूवी लैंप Before and after the work. स्टेरिलाइजेशन करना चाहते कब? जब
आप काम कर रहे हैं उस वक्त No, sir. पहले काम से पहले सर काम से Before and पहले after. या काम के बाद पहले जब आप काम कर रहे हैं उस वक्त आप यूवी लैंप नहीं यूज करेंगे। वो खतरनाक रेज है, वो आपके लिए स्किन को बर्न कर सकती है। तो कभी भी यूवी लैंप आप तब यूज ना करें जब आप काम कर रहे हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क आप यूवी लैंप यूज करते हैं ताकि उस जगह की डिकंटामिनेशन हो। सर तो कैसे कंटामिनेटेड होता है, मतलब वहाँ पे तो सब कुछ हो रहा सर है। कितने टाइम के लिए गुड, बट स्टिल आपके पास जो है आपने कल्चर आपके पास में आपके पास मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। सो यू आर नॉट श्योर आपकी प्रोडक्ट की तो ठीक है उस वक्त प्रोटेक्शन हो रही है, लेकिन आप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, आप पहले ऑफ कर लेते हैं तो वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा वजह हो सकती है कि वो कंटेमिनेशन वहाँ पे मौजूद हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि काम करने से पहले आप यूवी लाइट ऑन कर दें। लेकिन यूवी लाइट्स आर नॉट रिकमेंडेड इन द बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, जो नए प्रोटोकॉल जो क्यों, क्या ख्याल है क्यों? डिकंटामिनेशन मैनुअल जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, जैसे इथेनॉल से आप करते हैं ना कि आप यूवी लाइट से करते हैं। क्यों? Sir, it can destroy the culture. डिस्ट्रॉय द कल्चर। नेक्स्ट, मालूम नहीं है। अंदर पड़ा होगा उस टाइम तो हम यूवी लाइट नहीं करते। उस वक्त हम करते हैं। वेरी गुड। और क्या नुकसान होगा जी? कौन बात कर रहा है? हाथ उठाएं। सर ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं एयर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। पॉसिबल है चार्ज तो हम पहले करते हैं, उस वक्त तो एयर ज़रूरी नहीं होती है एयर की डायरेक्शन। क्या ख्याल है? म्यूटेशन किस चीज़ में? कल्चर जब हो तब आप नहीं करते, ये तो आप काम शुरू करने से पहले लगाते हैं। So plastic, just give me 5 minutes. ठीक है? अच्छा, इसलिए नहीं करते, ओके हम इसको शॉर्ट करते हैं। इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि यूवी लाइट के लिमिटेशंस हैं। वो क्या है? यूवी लाइट कब अच्छी डिकंटामिनेशन करता है? जब ये नया हो, सही काम कर रहा हो और जो सरफेस इसको एक्सपोज हो। अब मेरा हाथ जो यूवी लाइट को एक्सपोज है तो ये इस सरफेस की तो डिकंटामिनेशन करेगा, लेकिन इसकी नहीं करेगा। जो जगह एक्सपोज ना हो, छुपी हो यूवी लाइट से, जहाँ तक लाइट नहीं पहुँचती, उसकी प्रॉपर डिकंटामिनेशन नहीं होगी। सो इसलिए, और दूसरी बात ये कि वक्त के साथ साथ इसके जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। सो पहले अगर ये इतने हाइट से कर रहा है डिकंटामिनेशन, 1 साल बाद ये इस हाइट पे नहीं करेगा, अपनी चीज़ों को इसके करीब लेके जाना पड़ेगा, तब ये डिकंटामिनेशन करेगा। और भी इसके ढेर सारी वजह है। और यूवी बर्नर्स भी, ये बर्नर जो है ये भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसको आग लग सकती है और भी चीज़ें हो सकती है, इससे हो सकता है। तो रिकमेंडेड क्या है कि आप मैनुअली इथेनॉल से इसको साफ कर लिया करें। और कैसे? इसके लिए है नोज रूल। जैसे नोज इज अ ब्रिज, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। सो जो आपका राइट साइड है, आप राइट साइड से ऊपर से शुरू करेंगे ऐसे इथेनॉल लगा के, जो स्मॉल वाइपर होता है गाड़ी वाला, उससे आप साफ करेंगे इसको। फिर सामने यहाँ तक आप आ गए नोज की सेंट को, अब ये हाथ इधर नहीं जाएगा, यहाँ से आप ऐसे साफ करेंगे, फिर इस साइड से। ठीक है? जब आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो हाथों को ज़्यादा आप इसकी 3 एरियाज बनाएं। कंटामिनेटेड एरिया, वर्किंग एरिया, क्लीन एरिया। 3 एरिया हो आपकी कैबिनेट। अब आप हाथों को इधर उधर ना करें कि आप यहाँ से उधर हाथ कंटामिनेटेड एरिया के साफ एरिया पे लेके जा रहे हैं, साफ के कंटामिनेटेड का लें, यहाँ पे काम करें, यहाँ से आपने इधर लाना है तो ये हाथ यूज करें। नोज रूल, ठीक है? इसको कहा जाता है नोज रूल। जिस सिंक में आप काम कर रहे हैं उस हाथ को आप यूज करेंगे। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स वैलिडेशन के लिए क्या है? द टेस्ट related to workers' comfort and safety may optionally be performed. ये optional है validation के लिए. These tests verify function of the cabinet not directly related to the containment or product protection.
इसलिए हम लाइट इंटेंसिटी को चेक करते हैं। गिव मी 5 मिनट्स। लाइट इंटेंसिटी को हम चेक करते हैं, वाइब्रेशन को चेक करते हैं कि ज्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा, नॉइज को चेक करते हैं कि ज्यादा नॉइजी तो नहीं है। एक हल्का नॉइज तो वो बनाता है, उसकी अपनी नॉइज है, लेकिन ज्यादा नॉइज तो नहीं क्रिएट कर रहा। इलेक्ट्रिकल टेस्ट की लीकेज तो नहीं है, कोई ग्राउंड सर्किट और पोलैरिटी वगैरह ये टेस्ट किए हैं। और ये वीडियो है, ये आप लोग देख लें। और इसके साथ बायोसेफ्टी कैबिनेट सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस क्या है इस पे हमने बात कर ली। चेक आउट द एनुअल सर्टिफिकेशन वैलिडेशन डेट, चेक आउट द सर्टिफिकेशन मैग्नेटिक, ये गेज टेस्ट है, ये भी आप कर लेंगे। टर्न ऑन द ब्लोअर फॉर 3 to 5 मिनट्स प्रायर टू वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप काम शुरू करते हैं उससे पहले इसको ऑन रखें 4-5 मिनट तक के लिए। क्यों? ताकि एयर कर्टन बन पाए। काम शुरू करने से पहले इसको ऑन करें, वो हवा की जो एयर कर्टन है या टर्बुलेंस है वो बन जाए। And disinfect, decon all the fire surfaces of the biosafety cabinet before and after with an appropriate disinfected or recommended contact time. जो appropriate decontamination disinfected है उससे आप साफ करें सारी surfaces और मैनुअली इसको साफ करें। और बिफोर एंड आफ्टर, काम शुरू करने से पहले और काम शुरू करने के बाद। Always remember last in and first out formula। आपका पैथोजन जो है वो सबसे आखिर आएगा, लास्ट इन होगा बायोसेफ्टी कैबिनेट में। और जब आप काम खत्म करते हैं तो सबसे पहले ये निकलेगा। आप सारी चीजें पहले अरेंज करेंगे, बाद में आप अपना एजेंट लेके आएंगे, ना कि पहले लेके आएंगे। और जब आप काम खत्म कर लें तो एजेंट सबसे पहले जाएगा अपने जो उसका एरिया है, फ्रिज है या जो भी है। एजेंट क्या है? ऑलवेज ऑर्गेनाइज योर स्टफ फ्रॉम क्लीन टू डर्टी। इस पे हम आगे क्लास में बात करेंगे। क्लीन टू डर्टी हम जाएंगे डॉटिंग में, और डॉपिंग में डर्टी टू क्लीन आते हैं। इस पे आगे क्लास में बात होगी। ऑलवेज रिमेंबर स्प्रे इन स्प्रे आउट फार्मूला, स्प्रे इन और स्प्रे आउट, फर्स्ट भी और बाद में भी। ऑलवेज रिमेंबर स्विफ्ट एंड लिमिटेड मूवमेंट सप्लाईज। आप जो काम करें जेंटली करें, जेंटली हाथ बाहर निकालें, अंदर लेके जाएं, ज्यादा तेज आपके हाथों की मूवमेंट ना हो, शेकी आप काम ना करें, नहीं तो टर्बुलेंस जो है डिस्टर्ब हो। अवॉइड क्लटरिंग एंड ब्लॉकिंग द ग्रिल्स, नीचे जो ग्रिल है उस पर चीजें ना रखें, नहीं तो हवा की टर्बुलेंस डिस्टर्ब हो जाए। ओपनिंग स्पेसिमेंस फ्रॉम पैकेजिंग इनसाइड द बेड, जो आपके स्पेसिमेन है वो पैकेज से आप अंदर जाके निकालें, ना कि आप डिस्क पे। ओपनिंग सेंट्रीफ्यूज केप विद इन द, जो आप सेंट्रीफ्यूज केप है आप बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर उसको ओपन करें ताकि अगर रसोल बन रहे हैं तो वो पेपर फिल्टर से पास हो, आपकी प्रोटेक्शन हो। तो ये मेट्रा का मतलब क्या है जी? मेट्रा मंत्रा फार्मूला क्लियर? एनी क्वेश्चन?